तो नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे आए हैं, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प मिल सके। और सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं 348 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज थे 545 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज थे 268 करोड़। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो काफ़ी कम हुए हैं। इसमें 36% का डिक्लाइन आया है कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर। लेकिन अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करते हैं दोनों क्वार्टर्स को, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं पिछले साल के जून क्वार्टर के मुकाबले 30% से इंक्रीज़ हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 127 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है और ये कमी आई है 16% की। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 6% से इंक्रीज़ हुए हैं। इसके बाद हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 36% के, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 28% और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 45%। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 9% पॉइंट की काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसके अलावा हम अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 78 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 109 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 61 करोड़। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 28% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये पूरे 28% सेम ही इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 57 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 89 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 46 करोड़। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 36% कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 24% से इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 59 पैसा पर शेयर, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 92 पैसा पर शेयर थी और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 47 पैसा पर इक्विटी शेयर थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 36% की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 26% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से हम टोटल इसको कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं, तो क्वार्टर बेस पे तो सारे ही पैरामीटर्स में कंपनी की कमी आई है। कंपनी के रेवेन्यूज़ भी कम हुए हैं और साथ साथ सारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंपनी के कम हुए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो पिछले साल के जून क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के सारे ही जो पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ मिली है। कंपनी के रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं 30% से और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 24% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।